हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज है 18 तारीख और 7:30 का टाइम है और हम आज बात कर रहे हैं अपने चैनल आओ बातें करें में। तो आज एक बात करनी थी मुझे। मैं आपको ये बताने वाली थी ना कि आजकल फ्रॉड वगैरह जो ये कई कंपनियां होती हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं ना, वो भी करती हैं, पर बहुत ज़्यादा जो मशहूर कंपनियां वो तो नहीं करती। तो मेरे को कनिका ने सजेस्ट किया था कि आप अमेजोन से मंगा लिया करो, फ्लिपकार्ट, मीशो, मंत्रा, ये 4-5 कुछ अच्छी कंपनियां हैं जो मतलब अगर सामान गलत आ भी जाए तो रिटर्न कर लेती हैं। तो अब मेरे साथ क्या हुआ मैं बताती हूँ, मैं फ्रॉड होते होते बच गई। क्या हुआ था मेरे साथ ये हुआ था कि मैं बहुत दिनों से ना एक एडवर्टाइजमेंट देख रही थी, रोज ही मेरे सामने आ जाती थी। तो वो ना स्टोरेज बॉक्स थे, जैसे होता है कि एक अलग ही तरह का फैब्रिक से बने हुए स्टोरेज बॉक्स, इतने बड़े बड़े, और उसमें आप अपने कपड़े वगैरह स्टोर कर लो या कुछ और सामान भी स्टोर कर सकते हो। तो मुझे अपनी अलमारी के लिए चाहिए थे, मुझे वो पसंद आ गए। तो मैंने सोचा अपने कपड़े इस तरह से हट करके अलग अलग बॉक्स में रख लूँगी। तो उसमें लिखा था 3 के हाथ 3 फ्री। ठीक है। तो फर्स्ट टाइम मैंने ऑर्डर किया, पहले तो कोई भी चीज़ मंगानी होती थी ना, पहले पहले तो मैं फ़ोन से ऑर्डर करती थी, काफ़ी पहले मंगाया करती थी मैं। और टीवी में से देख के ना एडवर्टाइज नाप तोल वगैरह या कोई और अच्छी कंपनियों का देख के मैं सामान मंगा लिया करती थी। लेकिन अब क्या था कि या फिर बच्चों से कह देती थी, बच्चे या ज़्यादातर मैं कोशिश तो यही करती हूँ कि मैं जाकर ही खरीदूँ, तो अच्छा है बंदा देख परख के चीज़ खरीद लेता है। क्या होता है ना, ऑनलाइन कई बार चीज़ ख़राब आती है, फिर उसको रिटर्न करते रहो, और अच्छी कंपनियाँ तो रिटर्न कर लेंगी, दूसरी तो करने वाली भी नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ, हुआ ये था कि मैंने ना फिर फ़ोन से ऑर्डर करा, वो मुझे बहुत पसंद आ गए थे। तो मैंने सोचा चल मैं भी मंगवा ही लेती हूँ। तो ये सोच के मैंने ऑर्डर करा, ऑर्डर रिप्लेस हो गया। फिर उनका लिखा आ गया कि आपको 5-6 दिन लगेंगे मतलब आपको डिलीवर होने में। तो मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो है ना 2-3 दिन फिर बाद में मैसेज आया कि आपको जो डेट उन्होंने बताई उससे 1 दिन पहले डिलीवर हो जाएगा। पर उसमें हुआ पता क्या है कि मेरे को हॉस्पिटल जाना पड़ता था हस्बैंड के साथ। तो उसमें क्या था, फ़ोन में कई बार ये वाला नहीं लेके जाती थी क्योंकि इसमें मैंने पैसे नहीं डलवा रखे। और साथ में मेरे को अगर वीडियो वगैरह बनानी हो तो मैं दूसरा वाला फ़ोन लेके जाती हूँ क्योंकि उसमें मेरे पास स्पेस ज़्यादा है, इसमें कम है। ठीक है। तो फिर हुआ क्या, मैं वो फ़ोन ले जाती थी, सारा दिन तो मैं वेट करती रहती थी, निकलती थी मैं 4 या 5 बजे, कई बार तो 5 बजे ही निकलती थी हॉस्पिटल जाने के लिए क्योंकि शाम को ही डॉक्टर को दिखाना होता था। तो उसके बाद फिर मैं कहा ऑर्डर आना होता तो सारा दिन वेट करने पे आ ही जाएगा ना, वो नहीं आया। 1-2-3 बार मैसेज आया था, वो भी मैंने हॉस्पिटल से आके रात को देखा कि मैसेज आया है ना। तो एक बार वो घर आए और आके बेल मार के चले गए होंगे, मैं उनसे बात नहीं हुई। इस तरह से 2-3 बार मैसेज आया। मैं रोज ही कई दिन से ना मुझे रोज ही जाना पड़ता था, कभी मैं हॉस्पिटल कभी कहीं और। ठीक है। तो वो फ़ोन जो जिसमें मैंने ऑर्डर किया था वो घर ही रख जाती थी। इस तरह से उन्होंने 3-4 बार मेरे से कनेक्ट होने की कोशिश करी, मुझे फ़ोन किया होगा तो वो फ़ोन तो घर ही पड़ा था, वो नहीं हुआ। तो वो जो सामान था ना वो मुझे लगता रिटर्न हो गया, वापस हो गया। फिर मैंने कंपनी को एक बार फ़ोन भी किया था तो उन्होंने उठाया नहीं। तो मैं कहा चल कोई बात नहीं, मैं देख 2-3 दिन और वेट करती रही, आ जाएगा आ जाएगा। जब मैं घर में थी वो नहीं आया तो मैंने सोचा वापस चला गया, कोई बात नहीं मैं दोबारा ऑर्डर कर देती हूँ। फिर मैंने बताया दोबारा भी ऑर्डर कर दिया। ठीक है, दोबारा भी ऑर्डर हो गया, वो रिप्लेस मतलब वो हो गया सही ऑर्डर। और फिर उसका मैंने पूरा ध्यान रखा क्योंकि उस समय कुछ दिन मुझे बाहर नहीं निकलना था, मतलब कोई काम नहीं था मेरे को बाहर जाने का। तो मैंने कहा अब तो मैं ले ही लूँगी ऑर्डर, अब कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फ्रॉड होने से मैं कैसे बच गई, फंस जाती मैं भी। ये फ्रॉड कंपनियां होती है ना, धोखा देती हैं। हुआ क्या कि फिर वो मैं ध्यान रखने लग गई इस बात का कि कब मेरा ऑर्डर आएगा। फिर फ़ोन आया, जी हम आपका ऑर्डर लेकर आ गए हैं। तो मैं बड़ी खुश, मैं कहा अरे वाह ऑर्डर आ गया मेरा। तो ठीक है। और इस चक्कर में क्या हुआ कि जैसे ही वो बंदे ने बेल मारी, मैंने हस्बैंड को नहीं बताया क्योंकि वो मुझे फालतू की चीज़ें नहीं लेने देते। ठीक है। खुद जा कितनी भी चीज़ें खरीद ले, और कई बार तो मैं ही उन्हें मना करती हूँ कि मत लाना। अभी थोड़े दिन पहले कहीं गए थे मेले वगैरह में, तो वहाँ से क्या लाया, आहार मेले में गए थे, मैं वहाँ नहीं गई क्योंकि वो बिजनेस टू बिजनेस था और मेरे को कोई खास पसंद नहीं आया था। मैंने लोगों की वीडियो देख ली थी, मुझे कोई खास नहीं लगी थी। ठीक है। तो मैं गई नहीं। अब वहाँ से ना वो क्या करा, चुपचाप 2 बर्तन उठा लाए आपको हंसी आएगी, हैवी थे, बड़े स्टील के हैवी बर्तन थे। और जब वो ले आए तो मैंने इनको डांटा, मैं कहा तुम लाए क्यों, मेरे को तो ज़रूरत ही नहीं थी। मेरे को फ़ोन कर लेते तो मैं मना ही कर देती। वो पता है वो ये सोच के लाए थे कि मैं प्लेट लेकर आया हूँ, है 2 प्लेटें लाया उसमें हम खाना खाएंगे। मैं कहा घर में प्लेटों की कमी है क्या जो तुम मतलब वहाँ से प्लेट ले आए हो, हैवी एकदम। कह रहे 200-200 की दे रहे थे, मैंने 150-150 की ली, मतलब 300 में दी। और मैंने कहा ये भाई प्लेटें नहीं है, ये वो है परात आटा गूंदने वाली, है ना, काफ़ी ऊपर से चौड़ी चौड़ी थी ना वो।
अब प्लेट तो छोटी होती है ना उसकी, चारों तो किनारे छोटे होते हैं, वो परात जैसे चौड़े चौड़े, मैंने क्या करा, आप संभाल के रख दी। मैं कहा एक कनका को दे दूंगी, एक स्वाति को दे दूंगी, चलो काम खत्म। वो कहते परात कहाँ गई, वो प्लेट कहाँ गई, मैंने कहा वो प्लेट आई नहीं, वो परात है, मैंने संभाल के रख दी। इन्होंने धो भी, हमने धो भी ली थी, तो इन्होंने सोचा कि मैं इसमें खाना खाऊंगा, बताओ वो कोई परात में खाना खाता है क्या। चलो उसको छोड़ो, मतलब मैं कहने का मतलब है कि जब इनका मन करे कुछ भी खरीद खरीद लेते हैं, चाहे वो चाहिए हो चाहे ना चाहिए हो। चलो अब क्या हुआ, जब मैंने मेरा ऑर्डर आने वाला था तो मैंने इनको नहीं बताया कि मैंने कुछ ऑर्डर किया। फिर वो ऑर्डर आया तो मैंने हाथ में पकड़ा, मैं बड़ी खुश, एक हाथ में पैसे पकड़े हुए और एक हाथ में मैंने वो ऑर्डर पकड़ा। तो ऑर्डर के ना अच्छा हुआ, मैंने देख लिया उस पर जो उन्होंने कागज लगा रखा था, उन्होंने लिखा था कि इसमें 3 पीस है। मैंने कहा पहले, मैं कहा 6 पीस आने थे ना, 3 के साथ 3 फ्री आने, ऐसे आने थे, तो ये बहुत ही हल्का कैसे है, इसमें 6 कैसे आ गए, मेरे दिमाग में आया। फिर मैंने कोई जब पढ़ा तो उसमें लिखा है कि उन्होंने 3 ही भेजे थे। हद हो गई आज, मतलब पैसे। अब वो मैंने उसको बोला, मैंने कहा एक पैकेट और है आपके पास, कहता ना एक तो नहीं, आपका तो एक ही आया है। और मैंने कहा इसमें तो 3 ही पीस हैं भाई। उन्होंने जब 3 के साथ 3 फ्री बोले हैं तो फिर ये तो गलत बात है ना, फिर गलत ऑर्डर दे रहे। तो वो कह रहे कि क्या करना है, मैं कहा देखो, मैं कहते अगर आपने पेमेंट कर दी होती ना, वो अच्छा था डिलीवरी मैन, तो फिर अगर मैं बटन दबा देता कि मतलब मैंने पेमेंट ले लिया ना, तो फिर आपको उनसे जाके पैसे, मतलब उन्हीं के पीछे पड़ना पड़ता कि हमारे मतलब आपने गलत भेजा, आप या तो पैसे वापस करो या फिर आप 3 और भेजो। तो उन्होंने नहीं भेजना था, इस तरह से सेटिंग करते हैं। तो वो बोला कि ये जो कंपनियां हैं ना, जो दूसरी फालतू की कंपनियां होती है, ये लोग दिखाते कुछ और हैं और भेजते कुछ और हैं। दिखाएंगे तो आपको इतनी अच्छी चीज़ें कि आपको इतना लालच आ जाएगा देख के कि हम लेते, हमें चाहिए, है ना। और चीज़ भेजी आधी। तो मैंने, अच्छा हुआ उसने मुझे पहले बता दिया, और ये भी अच्छा हुआ मैंने वो पढ़ लिया, क्योंकि वो मुझे बहुत ही हल्का लग रहा था हाथ में पकड़ के। तो फिर क्या हुआ, हाँ, तो उसके बाद हुआ क्या कि फिर मैंने वो वापस कर दिया, मतलब पैसे नहीं दिए। अच्छा हुआ, अगर पहले पैसे देख के बाद में पढ़ लिया होता और उसने बटन दबा दिया होता कि डिलीवर कर दिया मैंने, तो मेरे पैसे गए थे। वो तो शुक्र है मैंने पढ़ लिया और मेरे को हल्का लगा। तो इस तरह से मेरे पैसे बच गए और मैं बड़ी खुश हुई। फिर मैंने बच्चों को भी बताया कि देखो इस तरह से चीटिंग होने वाली थी मेरे साथ, है ना। ऑर्डर तो वो 600 रुपये का था, तो पर चीटिंग तो हो जाती ना। बाद में मैं उनको कॉल करती, वो कॉल उठाते ना उठाते, रिटर्न नहीं करते, पैसे वापस नहीं करते, मैं बड़ी परेशान हो जाती। तो मैंने कान पकड़े भाई। वो मेरे को बच्चों ने भी बोला, वो कहते हैं कि मम्मी, उन्होंने पहले बच्चों के साथ भी एक बार हो गया था, कनिका के साथ भी फ्रॉड। वो ऐसे ही ऑनलाइन पे देख रही थी, उसे साड़ी लेनी थी ब्लैक कलर की, उसे कपड़ा पसंद आया, मतलब जो दिखा रहे थे वो, तो उसने ना, हाँ, वो उसने ली थी, यहीं पे ही ली थी शायद, या मेरे को याद नहीं आ रहा कि अपने कॉलेज में ली थी, उसे फंक्शन में पहननी थी, कुछ ऐसा ही था। तो हुआ क्या कि फिर उसने ऑनलाइन ऑर्डर करी थी, तो वो साड़ी तो आ गई थी, उसे मिल गई। जब उसे मिली तो उसे पसंद ही नहीं आई, मतलब जो चीज़ दिखाई थी वैसी थी नहीं, कपड़ा घटिया था एकदम। उसने वापस करने के लिए बहुत कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि जी रिटर्न नहीं हो सकती है वो, मतलब उन्होंने रिटर्न की ही नहीं। उसने पूरा अपनी तरफ से पूरे तिकड़म लगा लिए कनिका ने कि वो वापस हो जाए, मुझे नहीं चाहिए, मतलब बहुत हल्का माल आया है, 1000 रुपये की साड़ी थी वो, ठीक है। तो वो अभी तक पड़ी हुई है हमारे पास, ऐसी बात नहीं है। पर वो कह रही थी, उस तभी से उसने बोला ना कि मम्मी ऐसी चीज़ों से ऑर्डर, ऐसी कंपनियों को मतलब करा करो ऑनलाइन ऑर्डर, जो बहुत मशहूर होती हैं और जिनकी रिटर्न पॉलिसी सही होती है। जो चीज़ कि हम भी चीज़ें लेते हैं ऑनलाइन, पर वो कंपनियाँ अच्छी होती हैं, वो रिटर्न कर लेती हैं, दूसरा भेज देती हैं, वो नहीं पसंद आया तो वो रिटर्न कर लो, इस तरह कर लेती हैं। पर कई जो न्यू न्यू कंपनियाँ होती है ना, जो मतलब धोखाधड़ी करने वाली, वो नहीं करती इस तरह वापस। तो ऐसी कंपनियों से लिया ही मत करो। मैंने कहा मैं तो बाल बाल बच गई, क्योंकि मैं पता है क्या करूँगी, आगे से कभी शॉपिंग करनी होगी, मार्केट जाके देख लो, बाजार लगता है वहाँ देख लो, है ना, वहाँ पसंद आए तो बार्गनिंग भी कर लोगे थोड़ी बहुत। अब ऑनलाइन में तो आप एक पैसे की बार्गनिंग भी नहीं कर सकते, ये भी दिक्कत है। तो इस तरह से मैं तो फ्रॉड फ्रॉड होने से बच गई, मैं खुद डरती। अगर पेमेंट कर दी पे होती ना, मैंने उसके बाद उसको खोला होता, खोला तो था ही नहीं। अगर मैंने खोला होता ना तो मैं रिटर्न हो नहीं सकता था, मतलब मैं अगर मतलब पैसे दे दिए होते तो बहुत दिक्कत होती। वो तो मुझे वजन में बहुत ही हल्का लगा, मैंने इसमें 6 पीस कैसे आ गए कहते लिखा था 3 ही भेजे हैं उन्होंने, देख लो। पहली बारी में मैं ऑर्डर ही नहीं ले पाई और दूसरी बारी में मैं बच गई, अच्छा किया ना। तो अब तो वो मैं जो कंपनियां मशहूर है ना, मैं तो अगर कभी लेना होगा तो वहीं से लूँगी, और कोशिश तो करूँगी कि खरीदी खुद ही जाके मार्केट से खरीदूँ। तो चलो ये वीडियो मैं बंद करती हूँ, लंबी हो जाएगी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।